क्योंकि हमेशा झूठे वादे दिए जाते हैं और उन पे भरोसा किया जाता है। और यहाँ पे तो डॉक्टर्स की बात ही नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स, बीइंग अ नॉन मेडिको, आई एम स्टैंडिंग फॉर अ वुमेन। जो डॉक्टर लोग हड़ताल कर रहे हैं अब उनको मारने के लिए 5,000 आदमी भेजा जा रहा है। घटना है जो वो रोड साइड में हुआ था, बट ये जो है वर्किंग प्लेस पे। आदमी दो ही जगह सेफ रहता है, एक घर पे और एक जो है वर्किंग प्लेस पे। लोग रिकॉर्ड कर रहे थे पर कोई आया किसी को बचाने। गर्ल्स हॉस्टल में लोग घुस रहे थे, लोग वीडियो बना रहे थे, कोई आया बचाने? कोई नहीं आ रहा बचाने। एक अटेंडेंट आता है, बोलता है कि डॉक्टर को मारो चलो। कि भाई आपको 7 बजे के बाद घर के बाहर आप नहीं जा सकते हो। हर चीज का एक रूल बनाया हुआ है, हमें वो फॉलो करना पड़ता है। भैया का जो मामला था वो बिल्कुल अलग था। क्या कुछ मामला है मैम? जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट जो है धूल फांक रही है। जी, अब आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो हम क्या करें, सेवा देते रहे और हमारी फ्रेटर्निटी से कोई मरता रहेगा। जबकि वो देख के लग नहीं रहा था कि वो सुसाइड है, तो लग रहा था कि रेप किया गया है और मर्डर किया गया है। तो ऐसे में सवाल तो डॉक्टरों पर भी उठता है सर। तभी हम लोग बात रख पाते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग बात उठाए, लेकिन हम लोग को देखने को ये नहीं मिलता। हमसे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बंदूक निकाल दे रहे हैं। हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं उनका सर्विस नहीं मिलेगा इस हॉस्पिटल में। चलते चलते एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पटना में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? देखिए, वी वांट जस्टिस का नारा यहाँ पे लग रहा है। IGIMS में हम लोग मौजूद हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको जस्टिस मिलना चाहिए इस प्रकार की घटनाएं में, और सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाना चाहिए, ठोस एक्शन लेना चाहिए, लॉ लाना चाहिए जिससे डॉक्टर लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। कुछ और भी महिलाएं डॉक्टर हैं हमारे साथ। इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो उनसे बात करना निश्चित तौर पर लाजमी हो जाता है। कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला है मैम? फिलहाल तो हम चाहते हैं कि जो विक्टिम है, पीड़ित है, जस्टिस मिले और एक्सपीडिटेड CBI की जो भी जांच है वो हो। CBI पे भरोसा है? नहीं है, अब ऑप्शन है हमारे पास कोई और। CBI को टॉप मोस्ट एजेंसी माना जाता है देश का, तो CBI को केस सौंप दिया गया है। हम बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्याय मिले, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो। उससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम हमारी तरफ से कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट की, वहाँ के लोगों को जितना तकलीफ देना था, मतलब जो उनके साथ होना था वो तो हो ही चुका है। अच्छा, वो तो देखिए कलकत्ता की घटना है, आप बिहार में हैं, पटना में है, IGIMS में। आप लोग चूंकि फीमेल डॉक्टर्स हैं, आप लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर पाते हैं आप? अगर आप सोचिए, हमारी फ्रेटर्निटी में हर एक दिन के बाद एक यही न्यूज़ आती है, उत्तराखंड में ये चीज़ हुई, मुजफ्फरपुर में ये चीज़ हुई, तो आपको कैसे लग सकता है हम सेफ फील करेंगे? हम कंटिन्यूसली वही देख रहे हैं कि यही चीज़ें हर जगह होती जा रही है, इर्रिस्पेक्टिव बिहार हो या कोई और स्टेट हो, सब जगह यही हो रहा है। जब निर्भया हत्याकांड हुआ था मैम, निर्भया हत्याकांड के बाद बहुत बवाल हुआ था, बहुत तरह के सवाल उठे थे, लेकिन चीज़ें उस वक्त उसके बाद भी ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे। इस बार क्या लगता है? क्योंकि हमेशा झूठे वादे दिए जाते हैं और उन पे भरोसा किया जाता है, तो इस बार हम वो नहीं चाहते हैं। इस बार हमने यही कहा है कि इनडेफिनिट, जब तक जो भी मांगे हमारी हैं, CPA नहीं होता है, तब तक हम लोग ये स्ट्राइक जारी रखेंगे। मतलब जब तक आपका मांग पूरा नहीं होगा तब तक आप धरने पर रहेंगे? तब तक हम धरने पर रहेंगे। चलते चलते एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पटना में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? यहाँ तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा, पटना में तो काफ़ी ज़्यादा, बट बाकी जगहों पे मैं आई डोंट थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील करते हैं। हमारे कॉलेज के हिसाब से तो काफ़ी बेटर है कंडीशन। काफ़ी बेटर है कंडीशन। आप बताइए। मेरा बस यही कहना है कि जो भी इंसिडेंट होता है इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, सो दैट कोई भी अगर आगे से वो करे तो उस चीज़ को वो डर उसके अंदर रहे कि हाँ भाई एक लॉ है, उसके हम ये नहीं कर सकते हैं। एक डिफरेंट स्ट्रिक्ट लॉ है ही नहीं उसके लिए, तो लोग करते रहते हैं और कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मेरी जहाँ तक लॉ की बात है तो 2012 में 3 सदस्यीय टीम गठित हुई थी जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में। तो उस कमेटी का जो रिपोर्ट सौंपा गया था, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी अपराधी सेक्सुअल हरासमेंट के अपराधी होंगे, क्रिमिनल लॉ में संशोधन करके स्पीडी ट्रायल करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान लाया जाए। लेकिन अभी तक ठंडे बस्ता में है।
छोड़िए, आप ये जहाँ पे बताइए ना। ये हुआ है आरजीकर में, उसके बाद इतना मास लोग आए हैं, मोर देन 3000 लोग आए एविडेंस खराब करने के लिए, वैंडलाइज करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ वो तो सामने सबने देखा है, लोग रिकॉर्ड कर रहे थे पर कोई आया किसी को बचाने? गर्ल्स हॉस्टल में लोग घुस रहे थे, लोग वीडियो बना रहे थे, कोई आया बचाने? कोई नहीं आ रहा बचाने। ये सवाल खुद से भी तो उठता है कि अगर किसी महिलाएं के साथ, किसी बहन के साथ अगर अत्याचार हो तो कोई खड़ा क्यों नहीं हो पाता जब भाई? हम खड़े हैं तो आप सब ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, लोगों जो पीड़ित लोग हैं उनको सेवा नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करें? सेवा देते रहे और हमारी फ्रेटर्निटी से कोई मरता रहेगा? हम खड़े नहीं रह सकते। मतलब इस पर मन बना चुके हैं, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक धरना पे बहुत कड़ी तरीके से। और यहाँ पे तो डॉक्टर्स की बात ही नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स, बीइंग अ नॉन मेडिको, आई एम स्टैंडिंग फॉर अ वुमेन। यहाँ पे हर एक दूसरी औरत के साथ हो रहा है, तो क्यों आखिर हो रहा है? उसके लिए एक होना चाहिए प्रावधान कि हाँ भाई नहीं हो आगे चल के। यहाँ एक छोटी बच्ची के साथ, एक एल्डरली वुमेन के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे इंसानियत खत्म हो चुकी है। पटना में सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? फिलहाल हाँ बिल्कुल मैं करती हूँ। बिहार में? हाँ मैं बिहारी हूँ तो ऑब्वियसली मैं करती हूँ, लेकिन उसका एक रूल है कि भाई आपको 7 बजे के बाद घर के बाहर आप नहीं जा सकते हो। हर चीज़ का एक रूल बनाया हुआ है, हमें वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, उस चीज़ के लिए हम हर चीज़ को नहीं बोल सकते, हमें भी है, लेकिन उसके लिए होना चाहिए। मेरा तो यही मांग है कि उसके लिए आप स्ट्रिक्ट लॉ बनाओ। चलिए, तो लोगों का मांग है कि स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए। एक तरफ जहां स्वतंत्रता दिवस पे पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कहीं बहुत से ऐसी आंखें थी जो आंसू से डूबी हुई थी। बने रहिए हमारे साथ तमाम खबरों के लिए, देखते रहिए न्यूज़ हंटर्स। धन्यवाद। ये मैटर तब वो स्टार्ट हुआ जब एक स्टूडेंट जो 36 घंटा का ड्यूटी करने के बाद खार के सेमिनार रूम में गई और उस वक्त उनके साथ बलात्कार करके उनको मार दिया गया। अब इस कंडीशन पे सब डॉक्टर लोग कितना त्राहिमाम हुए और इस मैटर को दबाने के लिए उनको सुसाइड का नाम दिया गया और उनके फैमिली मेम्बर को भी मिलने के लिए 5 घंटा का इंतजार करना पड़ा। और फिर क्या सुनने को आया, 3-4 दिन के बाद जो डॉक्टर लोग हड़ताल कर रहे हैं, अब उनको मारने के लिए 5000 आदमी भेजा जा रहा है। तो आदमी अब क्या करें? अब हम लोग अपने किस तरह से सपोर्ट करें और कब तक हम लोग इस तरह से मार खाते रहें? तो इसी कारण से हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर को प्रोटेक्शन के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो छोटी सी मांग है बस वो सरकार ला दे, और इतना दिन से पेंडिंग रखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जानकारी होगी आपको 2012 में शायद निर्भया हत्याकांड हुई थी, क्या उस वक्त आप लोग हड़ताल पे बैठे थे? हम लोग हड़ताल पे जरूर थे, हम लोग समर्थन में थे। हम लोग पीएमसीएच में पहले बिलोंग करते थे, जो कैंडल मार्च निकलता था तो हम लोग भी खड़े रहते थे। पीएमसीएच में हड़ताल पे लोग नहीं बैठे थे? हम लोग जरूर प्रोटेस्ट मार्च किए हुए हैं। निर्भया हत्याकांड में कोई भी हड़ताल नहीं हुआ था, जैसे अभी सेवाएं ठप हुई हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा रिसर्च है, उस समय निर्भया हत्याकांड में पीएमसीएच में या आईजीआईएमएस में किसी भी प्रकार का कोई सेवा ठप नहीं किया गया था। तो हम लोग प्रोटेस्ट तो बंद नहीं कर दिए थे। क्या प्रोटेस्ट करना, क्या अगर प्रोटेस्ट भी अगर नहीं किए तब हम लोग से ये सवाल पूछ सकते थे। और हम लोग पीएमसीएच की तरफ से थे और हम लोग ने प्रोटेस्ट निकाला था, कैंडल मार्च निकाला था कारगिल चौक तक, और एक दिन नहीं हर 7 दिन तक हम लोग जब तक चला तब तक हम लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला था। किसी एक सरकार के विरुद्ध हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग अपने कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं। और कम्युनिटी क्या, किसी भी बेटी के साथ अगर ये हक या और रेप अगर हो रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहला बात है, निर्भया कांड में जो हुआ था तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया गया, लेकिन जबकि अभी तक तिलोत्तमा के केस में अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में से नहीं लाया गया। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग अपना हक के लिए लड़ाई तो लड़ सकते हैं ना। लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट जो है धूल फांक रही है। जी, अब आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब यही सोच सकते हैं कि अब बार बार ये चीज़ घटना हो रही है, तो इसके लिए तो कुछ सरकार को कदम उठाना ही चाहिए। मांग क्या है आपका? हमारा मांग है कि तिलोत्तमा के जो भी बलात्कारी हैं, जो उनका मर्डर है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम लोग के लिए ये बार बार ना हो। इस कारण से हम लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, कितने दिन तक अभी बैठने का है प्लान? अनिश्चितकाल चलेगा जब तक ये हम लोग बात, आप भी हम लोग बात समझिए। हम लोग कौन सा पहले 3-4 दिन पहले हम लोग हड़ताल पे थे, उस वक्त आप लोग बात नहीं समझे, उस वक्त आप लोग ने बात नहीं उठाई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। और जब हम लोग अभी हड़ताल पे आए तभी आप लोग के पास आते हैं, तभी हम लोग बात रख पाते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग बात उठाए, लेकिन हम लोग को देखने को ये नहीं मिलता है। 2012 में भी एक ऐसी प्रकार का घटना देखा गया था सर, वो भी निर्भया हत्याकांड जो हुआ था, काफी बहुत चर्चित हत्याकांड है। उसमें भी बताया जाता है निर्भया जो थी वो फिजियोथेरेपिस्ट थी। क्या उस वक्त भी किसी प्रकार का, जैसे आज आप लोग हड़ताल पे बैठे, उस वक्त हड़ताल पे बैठे थे? उस वक्त भी हुआ था, उस वक्त भी घटनाएं घटी थी। तो लेकिन ये घटनाएं जो वो रोड साइड में हुआ था, बट ये जो है वर्किंग प्लेस पे, आदमी 2 ही जगह सेफ रहता है, एक घर पे और एक जो है वर्किंग प्लेस पे। तो वर्किंग प्लेस पे ऐसी घटनाएं घटी, लगातार वो 36 घंटे की ड्यूटी में थी, तो इस तरह से घटनाएं घटी है। तो फिर अब आदमी कहाँ सेफ रहेगा? जब वर्किंग प्लेस पे कोई सेफ नहीं है तो कोई कहाँ सेफ रहेगा?
यही डिमांड है कि जहाँ भी हम लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है, ताकि ऐसी घटनाएं वर्धित आगे की ना हो। सेफ नहीं है तो हमें सेफ्टी तो चाहिए ही नहीं। हम पब्लिक सर्विस दे रहे हैं और हम सेफ ही नहीं रहेंगे तो हम ड्यूटी कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ तो ठीक है, हमको यूनिटी दिख रहा है आप सबों में, मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ की प्राचार्य जो हैं उस कॉलेज के या उस हॉस्पिटल के, उनका ही बयान काफ़ी अटपटा आ रहा है, या क्यों ऐसा हो रहा है? यही बात तो सोचने वाली है कि जो हमारे सीनियर है, जो प्रशासनिक पोस्ट पर तैनात है, वो ऐसे क्यों करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो घटना घटी उसमें सबसे पहले बिना देखे कुछ कहे उन्होंने सुसाइड का नाम दे दिया, जबकि वो देख के लग नहीं रहा था कि वो सुसाइड है, तो लग रहा था कि रेप किया गया है और मर्डर किया गया है। तो ऐसे में सवाल तो डॉक्टरों पर भी उठता है सर। तो जो भी अपराधी है, कोई जात नहीं होता है, कोई भी वो नहीं होता है, तो उसमें जो कल्प्रिट है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और वो कल्प्रिट को जो है सजा मिलनी चाहिए। क्या कुछ मामला हुआ है सर, बहुत नाराज आप लोग? ये कलकत्ता में जो थी पीजी सेकेंड ईयर थी ट्रेनिंग डॉक्टर, उसके साथ जो हुआ कि रेप और मर्डर का है, तो उसमें कल्प्रिट जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो आया कि गैंग रेप का है। तो जो कल्प्रिट है उसको जो है कि सजा दी जाए और जो भी है परिवार का जो है उसको मुआवजा जो है कि उसकी लड़की चली गई है वो कभी मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग तो डॉक्टर हैं सर, बायोलॉजिकल टर्म आप लोग ज़्यादा समझते होंगे। जब पहले कहा गया था कि उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन बाद में ये मामला आया कि ये मामला रेप का है, उसमें भी लोगों ने कहा कि ये मामला गैंग रेप का है, क्योंकि सीमेन जो उनके प्राइवेट पार्ट्स में बरामद किया गया वो मेरे ख्याल से 150 मिलीग्राम के करीब था। तो जो है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एफएमटी के अनुसार जो है उनके अनुसार कहना है कि ये गैंग रेप का हो सस्पेक्ट किया जा सकता है। तो इसके आधार पर जब तक कि उसके बाद जो है सीबीआई को जब दिया गया तो उसके बाद वो जो भी है साक्ष्य सबसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। सीबीआई पे भरोसा है सर? केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई अभी तो तत्काल तो है ही, उसके बाद क्या है उसके बाद तो आगे चल कर बात अच्छा, करें। क्या योजना है, कब तक यहाँ जो है धरना प्रदर्शन पे रहने का विचार है? धरना प्रदर्शन जैसे हम लोग को भी यहाँ पर ड्यूटी रहता है, यहाँ सुरक्षा का जो है पूर्ण से जिम्मेवारी हो, और जो भी है कि डॉक्टर के और हॉस्टल जो रेजिडेंट है वहाँ पर हर जगह जो सीसीटीवी है और जहाँ पर नहीं है हर जगह को वहाँ पर रहती हो, और समय समय पर जैसे गार्ड का है हर जगह गार्ड का सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो, और जो भी है मेटल डिटेक्टर का उसको लगा रहना चाहिए कि कम से कम हम लोग अपनी सेफ्टी से रहें। कब तक रहिएगा ऐसे? जब तक हम लोग कहती नहीं। पब्लिक को काफ़ी परेशानी हो रही है सर। पब्लिक के लिए इमरजेंसी तो खुला हुआ है, लेकिन हम लोग अपनी तो सुरक्षा का करेंगे ना। ओपीडी बंद है, इमरजेंसी के लिए तो खुला हुआ है 24 आवर। ओपीडी इमरजेंसी को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। ओपीडी जो है रेगुलर बेसिस पर है वो सब बंद है। हम लोग का जो है जो कल्प्रिट जो कोलकाता का उस पर प्रति होता है, उसके बाद हम लोग का जो है सुरक्षा है सब का फिर हम लोग कहते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पहले तो बहुत कैंडल मार्च निकाला जाता है, डॉक्टर्स लोग हड़ताल पे बैठते हैं, अमूमन हर जगह ऐसा देखा जाता है। निर्भया हत्याकांड में भी ऐसा हुआ था, अगर आप लोग को जानकारी हो तो वो भी फिजियोथेरेपिस्ट थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा पटना में व्यापक तौर पर नहीं देखा गया था, लेकिन कुछ दिन बाद सभी चीज़ें ठंडी बस्ते में चले जाती हैं। अब देखिए वो तो सरकार का है, सरकार सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमेशा, और उस समय भी निर्भया कांड के समय भी ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट हुआ था। सरकार के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी देखी, एकदम नाराज़गी है, कोई एक्शन। अभी कलकत्ता आदिकर में इतना बड़ा मॉब अटैक हो गया, जबकि डॉक्टर्स के अगेंस्ट, और पूरा अस्पताल को वो लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कितना भयावह है एक डॉक्टर के लिए। आप सोचिए, हम लोग एज पर पेशेंट देख रहे हैं और आके पेशेंट के अटेंडेंट आके हमसे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बंदूक निकाल दे रहे हैं, वो कितना भयावह है। यहाँ पे हम लोग काम करने आए हैं, मरीज का एक समय था डॉक्टर को भगवान माना जाए, अब ये समय है कि एक अटेंडेंट आता है बोलता है कि डॉक्टरवा को मारो चलो। अब मारने के लिए सब कोई तैयार हो जाता है और सब जुट के डॉक्टर पे ही हावी हो जाता है। अच्छा, 2012 में डॉक्टर साहब जस्टिस वर्मा की कमेटी गठित हुई थी, 3 सदस्यीय लोगों की कमेटी थी, जिसमें जस्टिस वर्मा ने कहा था कि मतलब अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के जो अपराधी होते हैं, क्रिमिनल लॉ में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रावधान लाया जाए। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा का रिपोर्ट जो है वो धूल फांक रही है। तो वही यही सब जो लूप होल्स है सिस्टम का, उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत ऐसे लूप होल्स है
जो अमेंडमेंट किया गया कि हाँ अभी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ही को लेकर रखिए कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमारे डॉक्टर्स के लिए था कि डॉक्टर्स को कोई भी वर्क प्लेस में वायलेंस नहीं होगा, लेकिन अभी तक वो बस पार्लियामेंट में गया और पास नहीं हुआ, तो वो अभी तक लागू ही नहीं हुआ। ये इतना बड़ा लूप होल है। अभी हम लोग उसका भी डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। एक बार मैं बैठ जाता हूँ, अच्छे से आराम से बात करेंगे हम लोग। 2012 में भी एक घटना हुई थी निर्भया के, क्या उस वक्त भी इस तरह का कोई हड़ताल वड़ताल हुआ था आईजीआईएमएस या पीएमसीएच में? देखिए, निर्भया का जो मामला था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है ना। निर्भया का मामला जो हमारे साथ ये वो भी एक बेटी थी, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें उनको भी ठीक है ना, इसलिए ये सब चीज़ के लिए टेंशन नहीं लीजिए। सर्विसेज में सिर्फ ओपीडी और इलेक्टिव ओटीज़ ही सिर्फ बंद है, बाकी तो सभी सर्विसेज हम अभी भी दे रहे हैं। एक हमारे तरफ से एक सिर्फ कॉल है कि हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं उनका सर्विस नहीं मिलेगा इस हॉस्पिटल में अभी फिलहाल के। अभी लोग बता रहे थे कि इमरजेंसी का सेवा भी बंद कर दिया गया है, नॉन एसेंशियल। आप एक बार जाकर खुद भी वेरीफाई कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी इमरजेंसी सेवाएं, चूँकि उस समय हम लोग मार्च कर रहे थे, तो मार्च के टाइम में तो थोड़ा 2 मिनट 10 मिनट के लिए कोई भी अगर रास्ते पे कोई चलता है तो ऐसा थोड़ी कहिएगा कि आप जाम क्यों लगा रहे हैं, तो वो 10 मिनट का बात था। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इमरजेंसी सेवा फुल फ्लेज अभी भी चल रही है। इट इज़ गिवन बाय द सीनियर फैकल्टीज ऑल्सो। हम लोग सिर्फ रेजिडेंट विड्रॉ किए हैं, ये हमारा कॉल है और ये हमारा अधिकार है।